बुनियादी वजह क्या होती है कि इंसान इतना डिप्रेशन में कैसे जा सकता है कि वो जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उस औरत की जान लेगा और उसके बाद खुद को भी मार लेगा। नहीं, उसको यह एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, ये प्लान के साथ करता है, होता क्या है? देखिए जी, इसमें वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। असल में ये जो चीज होती है कि ये सामने चीज तब आती है जब एक ये जो मर्ज है, फ्रस्ट्रेशन कह लें या और भी मुख्तलिफ किस्म के जहनी अमराज, जब ये एक हद से बढ़ जाते हैं। नहीं तो इसके जो ताने बाने हैं ये पहले ही होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें डिवेलप होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि कल एक शख्स ठीक था, आज उसने सुसाइड कर ली या किसी का कोई मर्डर कर दिया, जैसे कि इस वाकये में हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं ये उसके अंदर डिवेलप होती हैं। ये आप यही समझ लें कि कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही हैं और जब ये वाकया हुआ तो वो एक फट गया, उसने एक्सप्लोड कर दिया और ये वाकया उससे हो गया। अच्छा, अब इसके ना 2-3 पहलू हैं जी। किसी भी वजह से आप देखें कि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि कोई गुर्बत का मसला हो सकता है, कोई घरेलू नाचाकी का मसला हो सकता है, कोई और इस दूसरे तीसरे मामलात हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ये समझने की है कि जितने भी लोगों को ये मसला होता है, क्या सारे लोग ये ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो इसमें हमें ये चीज मिलती है कि कोई भी शख्स जब कोई खास तौर पे सुसाइड करता है, कोई ऐसा वाकया या ऐसी हरकत करता है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई ज़हनी कमजोरी या ज़हनी बीमारी ही छुपी होती है। नॉर्मल इंसान इस चीज का तसव्वुर कर ही नहीं सकता। देखिए ना, कोई भी शख्स है, औलाद से प्यारी किसी को क्या चीज है? लोग जो हैं, खासतौर पे वालिद की बात करें तो जी देखें, वालिद ही एक दुनिया का वाहिद एक ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होता है और उसकी दुआ करता है। उसके अलावा आप देखें कि दुनिया का कोई शख्स किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता सिवाय वालिद के। अब देखिए कितना करीबी रिश्ता हो गया। अब एक बाप जो है वो किस हद तक ज़हनी तौर पे कमजोर या मैं कहना चाहता हूं बीमार हो गया होगा कि उसको ये काम आसान लगा कि खुद को मार ले, बीवी को मार दे और कुछ वाकयात में बच्चों को भी मार दे। अब इसमें जो मेन चीज हमने ये समझनी है कि ये हमेशा कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला होता है। उसके बाद जो दूसरे तीसरे फैक्टर्स हैं ऑब्वियसली वो भी इसमें कार फरमाए, जैसे गुर्बत है, घरेलू नाचाकी है। लेकिन गुर्बत, घरेलू नाचाकी और ये जो दूसरे तीसरे मामलात हैं ये किसी इंसान को इस हद तक बीमार कर देते हैं या ज़हनी तौर पे कमजोर कर देते हैं जिस कमजोरी या बीमारी की पादाश में वो शख्स ऐसा काम करता है। अदरवाइज जो शख्स नॉर्मल है वो बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकता। और इसमें ये सिर्फ यहां पे नहीं, ये सारी दुनिया में ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा मामला होता है जिसमें खास तौर पे कुछ सुसाइड वगैरह की तरफ कुछ ताने बाने मिलते हैं, तो उसमें सबसे पहले उस शख्स की मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन होती है। इसको हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं कि क्या था, क्या फैक्टर थे, इसने क्यों किया। क्योंकि ये बहरहाल सारी दुनिया में ये समझा जाता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी, कि जो सुसाइड है ये खुदकुशी जो है ये खुद की खुशी से नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती अवामल ही कार फरमा होते हैं।